21 क्वेश्चन क्या कह रहा है टीचर्स, ये भी हम देख लेते हैं। Which of the following is the most likely explanation for the hypothyroidism in a patient whose iodine level is normal? अच्छा, अब एक पर्सन है जिसका आयोडीन का जो लेवल है वो तो है नॉर्मल, तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन का लेवल नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है हाइपोथायरॉयडिज्म फिर भी हो रहा है इसके अंदर। ऐसी क्या बात है कि आयोडीन का लेवल नॉर्मल होने पर भी हाइपोथायरॉयडिज्म पाया जा रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म पाया जा रहा है। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बना के दे देगा और थायरॉक्सिन हार्मोन से हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आयोडीन भी है नॉर्मली, फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल साफ साफ है जवाब, पिट्यूटरी में टीएसएच सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। पिट्यूटरी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी वो टीएसएच पहुंचा ही नहीं रही है। होता क्या है नॉर्मली? ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है टीआरएच। कौन सा हार्मोन? टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक्ट करता है किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी फिर फर्दर स्टिमुलेट होकर के सिक्रीट करती है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर? थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फाइनली बनाती है क्या? T3 एंड T4। अब यहां पर आयोडीन तो अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी T3 और T4 का सिक्रीशन क्या जा रहा है? कम जा रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। क्यों? तो अब इसका रीजन ये हो सकता है या तो हाइपोथैलेमस ने टीआरएच नहीं बना के दिया हो, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना करके थायराइड ग्लैंड तक नहीं पहुंचाया हो। तो देखते हैं ऑप्शन। डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, नो। T3 to T4, नो। हाइपोसिक्रीशन ऑफ TSH, यस, ये होना चाहिए। TSH अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो फिर T3 और T4 नहीं बनेंगे। हाइपर सिक्रीशन ऑफ TSH, नो। TSH का हाइपर सिक्रीशन तो और ज्यादा, TSH अगर ज्यादा बनेगा तो वो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, और कौन सी प्रॉब्लम आती है इससे? ग्रेव्स डिजीज, तो हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच का तो यहाँ पर एसएच कोई रोल नहीं है, मेलानिन पिगमेंट वाले जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका तो रोल जो है वो है मेलानोसाइट सिक्रीटिंग सेल्स के ऊपर ही एक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा हाइपो सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। अगर टीएसएच का लेवल डाउन होगा तो टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, और थायराइड ग्लैंड में आयोडीन होने के बावजूद भी थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। So I think it will be clear in your mind. So the option is B, correct option.